द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, भावनाओं को व्यक्त करने की आवश्यकता क्या है। तो रिलीज एंड हीलिंग, अगर इमोशन को हम एक्सप्रेस कर देते हैं ना, तो हमारे शरीर से कुछ चीजें रिलीज हो जाती हैं और हमारे जो क्या बोलते हैं हमें हीलिंग मिलती है। हीलिंग मिलना मतलब राहत मिलना, कहते हैं ना घाव भर जाना। तो मुक्ति मिलती है, राहत मिलती है किस चीज से, जब हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कभी ज्यादा दुख हो तो किसी को बता दो तो हल्की सी राहत फील होती है ना। तो चलो यार, किसी ने कहा कि अरे कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात है, ठीक। सीधी सी बात, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो मोंटेन आर्गू दैट सप्रेसिंग, मोंटेन आर्गू करते हैं कि सप्रेसिंग इमोशन कैन बी डिटरमाइन टू आवर वेल बीइंग, मतलब हमारे भावनाओं को, इमोशंस को सप्रेस करना हम हमारे लिए क्या बोलते हैं अच्छा होता है। Trusting that expression grief allow to emotional release and healing, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अपने भावनाओं को डेट्रीमेट करना, मतलब क्या बताया था। हाँ, मतलब ये बोले कि अगर हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं ना, तो हमारे लिए हानिकारक होता है वो, मतलब नुकसानदेह है। तो वो हमें सजेस्ट करते हैं कि एक्सप्रेस इन ग्रीफ, अपने दुख को अलाउ करो और इमोशंस को रिलीज, मतलब रिलीज करो और हील करो, है ना। तो दूसरों को बता दो, सीधी बात। अगली बात बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल इमोशंस को एक्सप्रेस करने में अंडरस्टैंडिंग का क्या रोल है। बाय एक्नोलेजिंग एंड एक्सप्रेसिंग आर इमोशन, जान के और एक्सप्रेस करके वी गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, हमें एक गहरा ज्ञान होता है ऑफ आर सेल्फ, खुद को, एंड आवर एक्सपीरियंस, मतलब खुद को जानने का और खुद को समझने का। फोस्टरिंग पर्सनल ग्रोथ, और अगर हम ये चीजें नहीं करते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम होती है, तो खुद को बता देना चाहिए। तो सबसे शानदार बात ये होती है कि अगर हम खुद को एक्सप्रेस करेंगे, अगर हम खुद को एक्सप्रेस करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि यार मैं ऐसा क्यों हूँ। अच्छा, मैं ऐसा हूँ, तो समझने में आता है कि नहीं, मुझ में कुछ ग्रोथ हो सकती है और वो होगी, क्योंकि हमें खुद को समझ में आ जाता है कि नहीं यार मैं ऐसा हूँ, ठीक है। तो खुद के विकास के लिए अंडरस्टैंडिंग और भावनाओं को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। एंड देन थर्ड इज कनेक्शन, शेयरिंग आवर ग्रीफ, खुद के दुख को विथ अदर, दूसरों के साथ बांटना, कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ कनेक्शन। अगर हम खुद का दुख किसी दूसरे के साथ बांटते हैं तो हमारा एक बॉन्ड बन जाता है कि नहीं, वो बंदा हमें सुन रहा है। एंड एम्पैथी, और हमें एक सांत्वना मिलता है। अलाउइंग अस टू फाइंड solace in share experience, solace का क्या देखा है मीनिंग, क्या आया था, हाँ नहीं, देखो जरा, कहने का मतलब अलाउइंग टू फाइंड solace, है ना, मतलब हमें सांत्वना मिलने की, सांत्वना मिलता है इन शेयरिंग एक्सपीरियंस, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से, ठीक है। सहानुभूति सांत्वना, सीधी बात, दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो अपने दुख का भागीदार बनता है ना, हमारे साथ अपने दुख को साध लेता है, अकेले हम उस दुख को नहीं झेल पाते, ठीक। चलो आगे देखें। एम्बेरसिंग मोर्टेलिटी एंड द पैसेज ऑफ टाइम, चलो। तो ये दो चीजें मानने की बात बोली है कि सीधी बात ये है, चुपचाप कि औकात में रहो, ज्यादा उड़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला इसमें क्या है, एक्सेप्टेंस। बड़ा सिंपल सी बात है,
स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। मॉन्टेन एम्फेसाइज, मॉन्टेन इस बात को जोर देते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग द इनवाइटेबिलिटी नेचर ऑफ डेथ एंड द पैसेज ऑफ टाइम, रिकॉग्नाइजिंग दैट लाइफ इज फाइनाइट। मतलब फाइनाइट मतलब होना ये जिसका अंत होता है, तो अनंत। हाँ, और फाइनाइट मतलब सिंपल सी बात है, कभी अपने कोचिंग का नाम ही पूछ लेते तो बताते हो। फाइनाइट अंतहीन, फाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनंत। तो मोंटेन कहता है कि चीजों को स्वीकारो भैया, क्योंकि जीवन नश्वर है, डेथ निश्चित है, डेथ एक नेचर है ना। तो उस लिए ज्यादा हमको ये नहीं सोचना है कि यार ये चीज हो सकती है, वो हो सकता है ना। मरना तो है ही एक दिन, शांति से मानो और अच्छे से जियो। अगली बात है एप्रिसिएशन, किसी को अप्रिशिएट करना, मतलब एप्रिशिएट नहीं, अप्रिशिएट करना मतलब उसको यार तारीफ करना या उसका हौसला अफजाई करना, हौसला अफजाई करना। ही इनकरेज अस, वो हमें इनकरेज करते हैं, टू अप्रिशिएट। इनकरेज मतलब सिंपल है यार, वो इनकरेज करना मतलब बढ़ावा वो करना, तारीफ करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है। ही इनकरेज अस, वो हमें प्रोत्साहित करते हैं, टू अप्रिशिएट द प्रेजेंट मोमेंट एंड फाइंड मीनिंग इन द टाइम वी हैव, कि इस समय हम जो जी रहे हैं उस वक्त की कदर करो जो हमारे पास है, जो मूवमेंट्स हैं। फोकसिंग ऑन द ब्यूटी एंड द जॉय ऑफ लाइफ, जीवन की सुंदरता, जीवन के आनंद को ध्यान, आनंद पे ध्यान, नहीं तो बकवास तो भरी ही भरी पड़ी है, ठीक है। तो ये सीधी सी कहानी। अगला है ग्रोथ, बाय एम्ब्रेसिंग मॉर्टेलिटी, ये नश्वरता को अपनाने से, वी कल्टीवेट, हम क्या होते हैं, हम उपजा मतलब उपजाते हैं अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड एक पॉजिटिव वर्ड है। ग्रेटिट्यूड मीन्स किसी बंदे को रिस्पेक्ट देना, एंड अ डिजायर टू लिव, और हमारे अंदर ये इच्छा जागती है जीने की, आवर लाइफ, अपने जीवन को, टू द फुलेस्ट, पूरे अच्छे तरीके से, फाइंडिंग ग्रोथ एंड पर्पस, और हमारी ग्रोथ होती है और हमें एक पर्पस मिलता है, उद्देश्य मिलता है। कितनी प्यारी बात बोल दी उसने कि जीवन की नश्वरता को पहचान लो तो एक ताजगी शरीर बॉडी में आ जाती है, एक रौनक आ जाती है कि नहीं यार, वो सॉन्ग याद आ जाता है कि अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, ठीक है। ये जीवन की सच्चाई है, इसको जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे ना, इतने से ये बात तो समझ में आ रही कि मोंटेन काफी इंटेलिजेंट व्यक्ति था, सोचता था कि नहीं, है ना। सोचो कब की कितनी पुरानी बात है, कब से पहले, मतलब अपने सेकंड से भी पहले, सेकंड से पहले का प्राणी है ये। क्या लिखा है, हम लोगों ने एमए के टाइम पे इस बंदे को अच्छे से नहीं पढ़ा, जबकि एमए में था, क्योंकि हम लोगों ने बेकन को अच्छे से समझा। शायद हम भी उस क्लास में नहीं रहे होंगे जब मॉन्टेन पढ़ाया होगा, हो जाता है। हाँ, नहीं, बस उसमें ये था कि हमारा रूटीन तुम लोगों जैसा बिल्कुल नहीं था, हमारा रूटीन बहुत हार्ड था, तकलीफ तुम लोग झेल ही नहीं पाओगे, समझ गए। कि जिस टाइम पे, उस टाइम पे अपनी कोचिंग भी चलती थी, कोचिंग का जो बीच का टाइम होता था ना, हम लोग जब कॉलेज पहुंचने के बाद कई बार हम अपने साथियों को भी छोड़ देते थे और बोलते थे कि नहीं,
जाओ। और नरसिंहपुर का जो जनपद मैदान है, देखा है नहीं? मैं अकेले सीढ़ियों पे बैठे रहते थे 4 बजे तक, क्योंकि यार आजू बाजू सीढ़ियाँ बनी हुई है, वो अक्सर खाली रहता है। यही मुझे चाहिए। हालांकि एक दिक्कत थी, वहां दरुआ आके बैठते थे आजू बाजू, क्योंकि एकांत है, ना कोई जाना है ना कोई किसी को डिस्टर्ब करना है। दरुआ लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करता था, अपन दूर बस बैठ जाओ उनसे। छोटी सी तैयारी रहती है। अभी तक तुम लोग भी काफी अब वो हो जाओगे पावरफुल, बहुत सारा वोकैब होगा तुम्हारे, बहुत सारी वोकैब होगी होगी, वो तो पक्की बात है। जित करने वाला इंसान है, उसका कम कैसे हो सकता है? होता ही नहीं, ये तो नेचर है, प्रकृति है। आप सीखते हो, हर दिन कुछ ना कुछ आप घंटा न लर्न ना करो ना। शिवानी जैसे आज नहीं है, कि लॉस उसकी भरपाई कभी जीवन में नहीं कर पाएंगी। लॉस की भरपाई कोई नहीं। भगवान भी सोचता होगा, ये ढोर, हम क्या, हम चाह रहे का तुम पढ़ो, तुम लगी हो हम में हमारे ढकोस लो में, है ना? हम चाह रहे कि जो ही टाइम तुम पढ़ाई में दो, है नहीं? क्योंकि हमसे तो भगवान कहता है, ना तो तुम आरती में जाओ, ना तुम कहूँ जाओ, ना कहूँ जाओ। भगवान यही किए थे। अच्छु न कर प्राणी, चलते अपने काम पे ध्यान दे ले। हम लोग तो पार्ट टाइम है, फुल टाइम तो वो है भाई तेरो। करो। पहले हम कभी भी नहाए हुए कभी नहीं रह पाते थे। अब मतलब महीने में एक आध दिन ऐसा निकल जाता है कि हम कभी उस दिन नहा नहीं पाते। अब हमें उसका दुख नहीं होता। मतलब कैसे नहीं नहा पाते? क्योंकि हमें स्कूल का काम होता है, लास्ट रात में लेट हो जाते हैं, सुबह लेट नींद खुलती है, और उस दिन ना सीधा बस मुंह धोया और निकल जाते हैं। और आके उस दिन भी नहीं नहाते, फिर दूसरे दिन नहाते हैं। तो लगता है कि नहीं, ये माफी योग्य है। अपने कर्म को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और उससे बढ़ के कुछ नहीं। हर ग्रंथ में यही लिखा है, कर्म से बढ़ के, आपकी ड्यूटी से बढ़ के कोई कोई भी चीज नहीं है। सबसे पहले ड्यूटी, जिस, क्योंकि आपके काम से लोग आपको पहचानते हैं। अब जितने अच्छे आपके काम में निपुण रहोगे ना, लोग गाली बकते बकते आपको पूजने लगेंगे। कहते ही कहते आप, वो आपके लिए ना वैल्यू देने लगे। आप अपने आंखों से पलटते हुए देख लिया, एक नहीं हजारों बार लोगों के शब्द पलटे हुए देख लिए, हमारे ही लिए, कईयों के लाइव देख लिए और देखते आ रहे हैं। ये विश्वास स्ट्रांग हो गया कि सिर्फ काम, बहुत इज्जत करते हैं। जहाँ पहुंच जाओगे ना, की भी इज्जत होगी, सब वापस आ जाती है। फाइंडिंग मीनिंग एंड पर्पस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का फाइंड करो। फाइंड मीनिंग, अर्थ को खोजो, एंड पर्पस मतलब जीवन के उद्देश्य और अर्थ को खोजो, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, अपनी समस्याओं का सामना करते हुए।
बंदा मोटिवेट बहुत शानदार तरीके से करता है। तो सबसे पहला पर्सपेक्टिव, फिर रिसाइलेंस और थर्ड है कनेक्शन। ठीक, चलो करो जरा हाँ हाँ, अपने फोकस को बदलो। हाँ, अपने लॉस और अपने जो बाधा थी ग्रेटिट्यूड, हाँ उससे, हाँ उस चीज के लिए जो हम क्रिएट कर सकते हैं, अ सेंस ऑफ पर्पस, है ना, एक उद्देश्य की समझ एंड मीनिंग। तो सिंपल। नेक्स्ट, रिसाइलेंस मतलब होता है पुनः शांति। हम्म, चलो, फेसिंग एडवर्सिटी, समस्याओं बाधाओं का सामना करो, विथ स्ट्रेंथ, ताकत के साथ, एंड डिटर्मिनेशन, है ना, डिटर्मिनेशन मतलब होता है उस चीज को डिटरमाइन करना, बताना, कैन लीड टू अस, जिससे हमें ये समझ आएगी, टू पर्सनल ग्रोथ, कि हमारी पर्सनल ग्रोथ, एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ, और खुद को समझने की, अंदर से बहुत गहराई से समझने की समझ। नेक्स्ट, जुड़ाव। ठीक, फाइंडिंग सोलेस मतलब क्या था, सांत्वना, है ना, सांत्वना को प्राप्त करना, एंड सपोर्ट इन आर रिलेशनशिप, अपने रिश्तों को देखो, फाइंडिंग सोलेस एंड सपोर्ट आर रिलेशनशिप एंड अ कंट्रीब्यूशन टू द लाइफ ऑफ अदर कैन प्रोवाइड अ सेंस ऑफ पर्पस, मतलब सांत्वना के लिए, है ना, और सपोर्ट करने के लिए, और अपने रिश्तों को अपने रिश्तों को, है ना, मतलब समझने और सहानुभूति के लिए, कंट्रीब्यूशन टू द लाइफ ऑफ अदर, दूसरे दूसरे लोगों के जीवन में आप महत्व दो, मतलब उस उनके जीवन की कदर करो, कैन प्रोवाइड अ सेंस ऑफ पर्पस। अरे देखो, सीधा सा मतलब है कि अगर आप दूसरों के जीवन को जीवन समझोगे ना, तो आपके जीवन को पर्पस मिलता है। सीधी बात, कि दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव रखो, उनको कुत्ता उनको जानवर मत समझो, उनके साथ गलत ट्रीटमेंट मत करो, है ना, अगर आपके पास पावर है तो ज्यादा उड़ो मत, अपनी, कहते हैं ना, अपनी औकात में रहो, है ना, इंसान को इंसान समझो, ये कहना चाह रहा हूँ। इससे आपके रिलेशनशिप सुधरेंगे, है ना, और इंसान को इंसान समझना मतलब उनके प्रति गलत भावना ना रखना, भले आप स्ट्रिक्ट रहो लाइफ के लिए, लेकिन उनको इंसान समझो कि वो हैं, वैल्यू दो उनको। ठीक, चलो, कल्टिवेटिंग रिसाइलेंस, के अपने रिसाइलेंस और इनर स्ट्रेंथ को आप क्या करो, उपजाऊ बनाओ। उपजाऊ बनाने से मतलब ये है कि उसको एकदम ताकतवर बना के रखो, है ना, तो इसके लिए सपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस, खुद को अ, खुद को जागरूक बनाओ, अंडरस्टैंडिंग आवर ओन इमोशन, खुद के इमोशंस को समझो, एंड रिस्ट्रिक्शन टू एडवर्सिटी, और बाधाओं को मतलब रिस्ट्रिक्ट करो, इज की टू डेवलपिंग रिसाइलेंस, खुद के जीवन में पुनः शांति पाने के लिए ये दोनों चीजें आवश्यक हैं। ठीक, फिर आता है एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता, एक्सेप्ट दैट थिंग्स वी कैन चेंज एसेंशियल फॉर फाइंडिंग पीस एंड मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए, पीस पाने के लिए एक्सेप्टेंस जरूरी है, ये बड़ा खास पॉइंट है एक्सेप्टेंस। स्वीकार्यता मतलब आप चीजों को एक्सेप्ट करो, है ना, कोई कुछ बता रहा है ना, और आपको लगता है कि वो बंदा शायद सही बोल रहा है, तो स्वीकार करो। अच्छा, एक बात ये, और अगली बात ये कि अगर आपको लाइफ में कोई लॉस हो गया, तो एक्सेप्ट करो कि आपने गलत किया है, आप असफल हो गए, स्वीकार करो कि आपसे गलती हुई है ना, हर एक गलती आपको एक कदम आगे बढ़ाती है,
एक कदम परफेक्ट बनाती है हर एक गलती। बस जरूरत है कि आप उससे सीख लो, छोटी छोटी गलतियों से सीखो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम प्रतिदिन सीखते हैं, प्रतिदिन अगर इतना सा भी कुछ गलत होता है तो हम सीखते हैं। हर इंसान को चाहिए कि वो सीखे कि तो खैर अब इसको कर देंगे अपलोड। हाँ भाई देख ही रहे यार, आज कर देंगे हम ये स्लाइड दोनों अपलोड अभी, है ना। फिर आता है एक्शन, टेकिंग एक्शन टू मैनेज आर इमोशन। ठीक है, टेकिंग स्टेप टू मैनेज आर इमोशन, अपने इमोशंस, सॉरी इमोशन एंड कोप, एक मिनट, हाँ, तो अपने कोप, पूरा पहले हम पढ़ दें, देखो, टेकिंग स्टेप टू मैनेज आर इमोशन एंड कोप विथ चैलेंज अलाउ अलाउज अस टू बिल्ड इनर स्ट्रेंथ। सीधी बात, अपने मतलब इमोशंस का सामना करना और कोई भी परेशानियों का सामना करना, और उसके लिए हम जो मैनेज करने के लिए स्टेप्स लेते हैं ना, है ना, तो वो हमारी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। बहुत, सच में बहुत खतरनाक बातें बोल रहा है बंदा कि आप हार रहे हैं और आप उनका सामना कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यार आप इस जगह पे हो, कोई भरोसा नहीं है कि आप टूट ही रहे हो, आप बन सकते हो। और ये बात तो हम इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल बता दें कि कल हम लोग चेस खेल रहे थे, और जनरली मालूम क्या है, जैसे किसी भी बंदे का अगर चेस में क्वीन की डेथ हो जाती है, क्वीन मार देता है ना, तो वो बंदा आधा तो टूट जाता है वही, और उसके बाद धीरे धीरे और बड़े 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 जो पिल्लर चले जाएं तो और ज्यादा अच्छा। सिर्फ किंग, हमने, हाँ, हमने भी प्रिया का सिर्फ और सिर्फ एक किंग और दो पॉन बचने दिए थे, और हमारे पास एक रुक था, ने लॉजिक लगा लिया और हमारे रुख से बचते हुए अपने एक पॉन को लास्ट तक पहुंचा दिया, और उसने अपने वजीर को जिंदा कर लिया और हमें हराया। ये कहलाता है एसेंस रखना, और अपने लिए ना अपने इनर स्ट्रेंथ को मजबूत बनाए रखना। कल का गेम सबसे खतरनाक था, उसके बाद उसने हमारे साथ एक भी गेम नहीं बोला, हम नहीं खेल रहे अब। थक गए आज के गेम में। आज का गेम बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, है ना, आधे घंटे में उसका दिमाग रात भर के लिए सुन्न हो गया होगा। तो मेहनत लग जाते, अच्छा अच्छा खासा गेम है, मतलब ये चीजें हैं हमें जीवन में सिखाती हैं। किसी दिन कंपटीशन कराएंगे, अपन करेंगे। नहीं तो उसको आने तो पहले, अपन शिवानी को आने तो फिर अपन एक अपने यहाँ भी एक दो गेम रखेंगे, इसके करेंगे। बेइज्जती क्या, हम अ, सुनो, हम दो बार, दो से तीन बार हार चुके हैं, हम किसी भी हार जाते हैं, ऐसा वो थोड़ी है। हम आबरान से हार गए थे उत्ते से, सिक्स क्लास के से। हाँ, तो किसी से भी हार सकते हैं ना, आपको जरूरी थोड़ी है भाई। अब खड़ा से रूज हुए, उसके लिए पॉइंट मिला और उसने उसका लाभ ले लिया, बन गई बात। आप वहां पे लूज हो गए थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप भी सीखते हो उससे कि आपने कहाँ गलती की। तो ये जीवन है, एक शतरंज भी एक जीवन है, बहुत कुछ सिखाती है। ठीक, और द लास्ट पॉइंट इज ग्रोथ। थ्रू resilience we can find opportunity for personal growth and transformation। रिसाइलेंस के थ्रू हमें जिम्मेदारियां मिलती हैं, पर्सनल ग्रोथ मिलती है और एक परिवर्तन मिलता है। ठीक, तो ये चीजें हैं। ये बड़े, चलिए, दिस इज आवर लास्ट पॉइंट। लास्ट चीज है, इसको तुरंत करेंगे, इसको अभी अपलोड करेंगे, हम भूल जाते हैं नहीं। हाँ, कंक्लूजन, मॉन्टेन्स विजडम, मॉन्टेन का विजडम ऑन द ह्यूमन कंडीशन, है ना, मानव की जो कंडीशन थी उसके लिए उसकी क्या विजडम्स थे। तो पहला है, एम्ब्रेस लाइफ साइकिल,
एक्सप्रेस का क्या था यार? हाँ, अपनाना, है ना? जीवन चक्र को अपनाना, जीवन चक्र को मानना कि आया है तो जाएगा, है ना? मतलब mortality of life. Montaigne insight remind us to embrace the full spectrum of human experience. उनका मानना था कि हमारे अंदर, मतलब मोंटेन का ये मानना था कि हमारे अंदर अ, अनुभवों का वो होना चाहिए, क्या? इंद्रधनुष। एक्नॉलेज द ब्यूटी ऑफ इनएबिलिटी ऑफ लॉस एंड सॉरो, मतलब दुख और खोने का, है ना? और सुंदरता को और अनुभवों को जानने का हमारे अंदर अनुभव होना चाहिए। ये सब चीजें हमारे मन में होनी चाहिए, तभी हमारा एक सुंदर इंद्रधनुष बनता है और हमें एक सुंदर रूप मिलता है। मतलब सारी चीजें जरूरी हैं, हमेशा खुश ही खुश रहना अच्छा नहीं। फिर होता है फाइंड मीनिंग, अर्थ को पाना। मतलब जीवन में जीवन अर्थहीन अर्थफुल होना चाहिए, है ना? ही एनकरेज टू फाइंड मीनिंग, चीजों के अर्थ को पता करने के लिए वो इनकरेज करते हैं। एंड पर्पस, और जीवन का पर्पस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, है ना? और चीजों को क्या बोलते हैं, मतलब जो बाधाओं को सामना करने की हमारे पास हिम्मत। यूजिंग द एक्सपीरियंस टू कल्टीवेट, ये जो अनुभव होते हैं हमारे चीजों को मतलब उपजाते हैं। रिसाइलेंस एंड इनर स्ट्रेंथ, हमारे अंदर रिसाइलेंस, पुनः मन में शांति और आंतरिक ताकत को बढ़ावा देते हैं। तो ये था छोटा सा एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑन सोरो ना। हालांकि इस चैप्टर के अंदर हम कोशिश करेंगे टेक्स्ट कहीं से मिल जाए, हमें बड़ा है, शॉर्ट में मिल जाए तो फिर करते हैं इसको, है ना? मिल गई बुक? हाँ, तो वो आती है तो फिर अपन देखते हैं। इंद्रधनुष नहीं, स्पेक्ट्रम यही होता है, मतलब स्पेक्ट्रम ही होता है, हाँ ना? स्पेक्ट्रम मतलब बहुत सारे रंगों का कॉम्बिनेशन, जरूरी नहीं है एक ही रंग हो, है ना? तो मतलब बहुत सारे रंगों का कॉम्बिनेशन, ये दिख रहा है स्पेक्ट्रम, है ना? इसमें देखो सारे कलर मतलब लगभग लगभग है, ऐसी फीलिंग है। धीरे धीरे आप घटाओगे ना, ये ब्लू, फिर हल्का सा फिर ये देखो रेडिश भी है, फिर व्हाइट भी है, सब है, ये है रंग। ठीक।